नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को आज उनके जन्मदिन पर कांग्रेस जनों ने याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम मोती झील राजीव वाटिका में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने राजीव गांधी के द्वारा युवाओं, महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। सूचना क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की असामयिक मृत्यु ने देश को झंझोर दिया था। सभा की अध्यक्षता नौशाद आलम मंसूरी तथा संचालन संतोष मिश्रा ने किया। सभा को संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से आलोक मिश्रा, नगर ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पांडे, पवन गुप्ता, डॉक्टर प्रभात मिश्रा, अतीक अहमद, उषा रानी कोरी, विकास अवस्थी, नरेंद्र चंचल कुशवाहा, आनंद वर्मा, पूर्व विधायक संजीव दरियावादी, मदन गोपाल राखरा, राजीव द्विवेदी, कल्याणपुर विधानसभा प्रभारी तुफैल अहमद, अशोक निषाद, राम नरेश कुशवाहा, आदर्श कटियार, बुधन नारायण मिश्र, धवल पांडे, श्याम देव सिंह, तिलक चंद्र, मुन्ना तिवारी, नीतम सचान आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। सर, अपना परिचय दीजिए और आज ये क्या कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए। मुझे डॉक्टर प्रभात मिश्रा कहते हैं। मैं कांग्रेस साथ पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और कहना यह चाहिए कि राजीव गांधी जी से ही प्रेरित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। ये कार्यक्रम राहुल जी की जन्मतिथि पे मनाया जा रहा है, जो परंपरागत तरीके से हर वर्ष मनाया जाता है और उसमें हम लोग राजीव जी को याद करते हैं। आज उनका 80वां जन्मदिन है। आज अगर वो होते इस दुनिया में तो 80 साल के होते। और आप ये देखिए कि 1984 में जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, वो व्यक्ति भी 80 साल का होता। 42 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने, जो निहायत ईमानदार व्यक्ति थे, एक आक्षेप लगाया गया जिसको कि बाद में सीबीआई ने कंडम किया कि नहीं, राजीव गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बोफोर्स कांड का, बोफोर्स कांड करने वाले ही बोफोर्स कांड का राजीव गांधी के ऊपर हमला कर रहे थे। राजीव जी अपने जीवन में उनका एक अपना विज़न था, अपनी सोच थी, वो सोचते थे उस तरीके से। जिस वक्त उन्होंने कहा कि गांव में चलने वाला पैसा जो है गांव पहुंचने वाला, वो केवल 15% पहुंच पाता है, तो उनका कहना सही था। आप देखिए सरकार में कितना फंड डाइवर्जन होता है। पता लगा शिक्षा का बजट आया 6000 करोड़ का, वो खर्च हुआ शिक्षा पे 1000%। उनका ये कहना कतई नहीं था कि 85% करप्शन चला जाता है, ये कि वो पैसा खर्चा ही नहीं होता जिस काम के लिए आता है। अब हर सर, एक चीज़, दो प्रधानमंत्री कांग्रेस ने देश के लिए बलिदान कर दिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिसकी सोच देश की होती है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। इंदिरा जी की सोच थी, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। आपको शायद जानकारी, आपको ज़रूरी होगी, आप पत्रकार हो, कि जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया है, उस वक्त के बाद में ये समझ में आया था कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर से 17 किलोमीटर सुरंग खोदी जा चुकी थी। केवल जो है 32 किलोमीटर स्वर्ण मंदिर से अमृतसर है। जो अमृतसर गए होंगे इस बात को जानते हो, सिर्फ 32 किलोमीटर। वो सारी जानकारियाँ जिस वक्त हुई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि, और उनके दिमाग में बिल्कुल संशय नहीं था। वो सोचती थी कि सरदार एक सिख जो है, एक बहादुर कौम है,
वो देशभक्त है, इस वजह से उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं लगाए थे, जबकि उनसे आई ने भी कहा था, उनसे जो है और इंटेलिजेंस एजेंसी से कहा था कि इनको आप अपने उससे हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। देश के लिए कुर्बान हो गई। राजीव गांधी जी की जहाँ तक बात है, राजीव गांधी ने अलग हट के सोचा। उन्होंने श्रीलंका की तत्कालीन सरकार को की मदद करने के लिए इंडिया से शांति सेना भेजी, जो कि वहाँ लिप्टे से लड़ी और लिप्टे को वहाँ पे ध्वस्त कर दिया। शीशा-मऊ विधानसभा का उपचुनाव है, आपकी पार्टी की क्या कोई तैयारी है या गठबंधन तय करेगा? देखिए, ये तो गठबंधन तय करेगा कि शीशा-मऊ हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिलेगा तो हमारे पास बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, हम उसको डट के लड़ेंगे उस चुनाव। थैंक यू।